बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SM अकेडमी ऑनलाइन। आप सबका SM अकेडमी ऑनलाइन में खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर्स की नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जो कि 9th क्लास की साइंस ग्रुप की मैथ की किताब का सलूशन है। उसमें चैप्टर नंबर 1 हम आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारा मैट्रिसेस है और एक डिटर्मिनेंट है। अब हम इन दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस आपकी बड़ी ब्रैकेट में कुछ अदाद को तरतीब के साथ लिखने का नाम है। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कि ए एक मैट्रिसेस है जिसमें अदाद हैं 3, 5, 4, 9। इसी तरह एक बी मैट्रिसेस है 3, 2, 1, 5, 4, 7। ये आपकी मैट्रिसेस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिसेस में सिर्फ ही आपके ABC के अल्फाज भी आ सकते हैं और गिनती के अल्फाज भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं C लेता हूँ तो C, D, E, F, G और H ये भी आपका मैट्रिसेस है कि जिसके अंदर आप अल्फ़ाबेटिकल हरूफ को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मैट्रिसेस है। डिटर्मिनेंट इसका दूसरा ऑप्शन है जो कि डिटर्मिनेंट किसी भी 2/2 का। हम इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट लेना सीखते हैं कि जिसमें 2/2 के किसी भी मैट्रिसेस को या कॉलम का डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है। तो आपके सामने मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारा एक ए मैट्रिसेस है 3, 5, 4, -2। हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ये जो मॉड होता है इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो इस तरह इस तरफ भी मॉड लिखेंगे 3, 5, 4, -2। ये जो आपके डायगोनल एंट्रीज होती हैं या इसको वितर के अरकान कहते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़रब -2, दरमियान में हमेशा माइनस आता है तो ये तो माइनस लिखेंगे। अब जो डायगोनल एंट्रीज नहीं है जो कि गैर वितरी रकान है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ज़रब 5 आएगा। तो माइनस का 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा, -4 ज़रब 5 20 आ जाएगा। तो माइनस का 26 इसका डिटर्मिनेंट है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। तो मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लिखते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें सिर्फ एक कितार होती है। इसमें कॉलमों की तादाद ज़्यादा हो सकती है लेकिन कितार सिर्फ एक होगी। इसकी मिसाल मैं लिखता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रो सिर्फ एक है, कॉलमों की तादाद ज़्यादा है। इसी तरह हम लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स इस रो मैट्रिक्स के बिल्कुल बरक्स है कि इसमें कॉलम की तादाद एक होती है, रो ज़्यादा होती है। जैसे कि 3, 5, 4 ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम एक है और कितारें ज़्यादा हैं। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। जैसे कि मैं आपके सामने मिसाल लिखता हूँ 3, 5, 4, 9। अब आप देख सकते हैं कि इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल बरक्स है कि इसमें आपकी कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती। जैसे कि 3, 5, 9, 4, 1, 7। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी रो तो 2 हैं लेकिन कॉलमों की तादाद 3 है तो बराबर नहीं है। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद है नल
और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, जैसे कि 0 0 0 0। ये एक नल मैट्रिक्स है कि इसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें डायगोनल की एंट्रीज जो होती हैं, यानी कि वितर की जो एंट्रीज होती हैं उसमें कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, वो सिफर ना हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 0 0 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो 2 है ये डायगोनल की एंट्रीज हैं, इनको वितर के अरकान भी कहा जाता है। इसमें 2 एक गैर सिफरी रुकन है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें डायगोनल की एंट्रीज सेम होती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने मिसाल लिखता हूँ K 5 3 K। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो K और K डायगोनल की एंट्रीज सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसके अंदर आपकी डायगोनल की एंट्रीज एक होती हैं, मतलब सिर्फ रुकन एक ही होगा। जैसे कि 1 1 0 0 एक डायगोनल एंट्रीज हैं। इसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप डायगोनल की एंट्रीज देख सकते हैं कि वो एक है, और जो डायगोनल एंट्रीज नहीं है वो सारी की सारी ज़ीरो होती हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की एंट्रीज एक होती हैं और जो डायगोनल्स नहीं होती वो आपकी सारी ज़ीरो होंगी। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें हम उसका ट्रांसपोज लें तो सेम कॉलम है, मतलब ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज में हम कितारों के तमाम एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स बना देंगे। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ A इज इक्वल टू 3 5 4 2। इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो 3 और 4 इस तरफ लिखे हैं तो इस तरफ आ जाएंगे, 5 और 2 इस तरफ आ जाएंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज है। तो जब आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसमें A का ट्रांसपोज लें तो वही कॉलम आए, मतलब A ही मैट्रिक्स आए, तो लिहाजा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर जब आप एक कॉलम का माइनस कॉलम लेते हैं, मतलब उसकी तमाम एंट्रीज की अलामतों को चेंज करें, तो वो आपके ए के ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब माइनस ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो ऐसा कॉलम आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जी डियर स्टूडेंट, अब इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो बकिया चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपका सबसे पहले होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। अब हम एडिशन जमा को कहते हैं और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो माइनस को कहते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे 2 और मोर मैट्रिक्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉलमों का जमा और माइनस। हम इसको क्वेश्चन की हालत में करेंगे। तो A इज इक्वल टू
इसी तरह बी इज इक्वल टू, ये आपके सामने एक मैंने ए और बी दो मैट्रिसेस लिखे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए की एंट्रीज हैं 2 2 1 5, इसी तरह बी की एंट्रीज हैं 3 5 4 1। हम इसको ए प्लस बी करते हैं। तो प्लस और माइनस में एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी दोनों मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होंगी कि जिसका ऑर्डर एक जैसा हो, मतलब जितनी इसमें कितारें हैं इसमें भी उतनी हो और जितने इसमें कॉलम है इसमें भी उतनी कॉलम हो। तो फिर हम इसको जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो आपके सामने 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, इसी तरह ये भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इनको हम जमा कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी 2 जमा 3 1 जमा 4, पहला रुकन पहले में जमा होगा, दूसरा दूसरे में होगा, 2 जमा 5 और 5 जमा 1। इनको जमा करते हैं, 2 3 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह हम a माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी होगा 2 माइनस 3 1 माइनस 4 2 माइनस 5 5 माइनस 1। तो 2 में से 3 निकालेंगे माइनस 1 आएगा, 1 में से माइनस 4 निकालेंगे माइनस 3 आएगा, 2 में से माइनस 5 माइनस का 3 आ जाएगा, 5 में से माइनस 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। जी डियर स्टूडेंट, अब हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसको हम सीखेंगे। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। इसके लिए भी हमें 2 मैट्रिक्स चाहिए होंगे। मैं आपके सामने 2 मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो A इज इक्वल टू, इसी तरह B इज इक्वल टू। अब इसमें जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपने दोनों का ऑर्डर लेना है। सबसे पहले हम ऑर्डर लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B। अब ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें हम कितारों और कॉलमों की तादाद को लिखते हैं। तो पहले हम कितारों को काउंट करेंगे, तो रो 1 है रो 2 है, तो 2 बाय कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो 2 बाय 2 आएगा, इसी तरह 2 बाय 2 आएगा। अब आपके सामने ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेने के बाद आपने देखना है कि पहले कॉलम के जो कॉलम है और दूसरे की कितारें क्या बराबर हैं। अगर तो ये दोनों बराबर होंगे तो आप A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब पहले आपका ऑर्डर का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर की कितारों की तादाद अगर बराबर नहीं होगी तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारी दोनों बराबर हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो A B से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 4 2, इसके बाद 2 1 5 4। अब मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन से डिफरेंट है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम कितार को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कितार को कॉलम से। तो 3 ज़रब 2 आएगा, दरमियान में जमा आएगा, 4 को 1 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 1। अब रो को पहले कॉलम से किया, अब दूसरे कॉलम से करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 3 ज़रब 5 आएगा, जमा 4 ज़रब 4 आएगा। पहली रो को हमने दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे कॉलम 3 होते तो हमने तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना था। अब हम दूसरी रो लेंगे पहले कॉलम के साथ, तो 5 मल्टीप्लाइड 2 जमा 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह पहली रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 5 जमा 2 मल्टीप्लाई 4 आएगा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। इसी तरह ये करने के बाद हम रो 2 लेते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ और कॉलम
2 के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 6 आएगा, जमा 4 1 4, 5 2 10 जमा 2 आ जाएगा, 3 5 15 जमा 16 आ जाएगा, 5 5 25 जमा 8 आ जाएगा। इसको हम जमा कर देते हैं, 6 और 4 10, 10 2 12, 15 16 31, 25 में 8 जमा करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो वो आपके सामने मैं लिखता हूँ। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जिसमें आप किसी भी ए कॉलम का इन्वर्स लेते हैं, मतलब उसकी पावर माइनस में लेकर जाते हैं। तो इसका मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ कि ए इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने पहले ही कर लिया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है कि आपके डायगोनल एंट्रीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो डायगोनल एंट्रीज़ नहीं होती उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में माइनस लगा के। अब एडजॉइंट हम सीखते हैं, तो हम आपके सामने ए में कॉलम लिखता हूँ 3 5 2 1। अब हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, तो एडजॉइंट ए में हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी आपस में जगह चेंज करेंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जो डायगोनल एंट्रीज नहीं है उनकी अलामतें चेंज करेंगे, तो -5 -2 आ जाएगा। इसी तरह हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो 3 5 2 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से, तो 3 1 3 -5 2 10, माइनस का 10 है, जमा का 3 है, माइनस का 7 आ जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट भी है और डिटर्मिनेंट भी है, तो हम ए का इन्वर्स लिखते हैं, तो एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट का कॉलम हम ऊपर लिखेंगे, नीचे -7 जो कि डिटर्मिनेंट है वो आएगा। तो एडजॉइंट का कॉलम है 1 -5 -2 और 3। अब माइनस का 7 सबके साथ आ जाएगा, तो 1 बटा -7, -2 बटा -7, -5 बटा -7, 3 बटा -7। अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, इसी तरह ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। तो हमारा आंसर होगा -1/7। ये माइनस ऊपर चला जाता है। इसी तरह 2 बटा 7, 5 बटा 7 और 3 बटा 7, ये भी माइनस में आएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। जी डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ होना है, वो है कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन को उर्दू में हम ज़ात मसावातें कहते हैं, जिसमें 2 मसावातें होती हैं, जिसमें 2 या 3 डिफरेंट वेरिएबल होते हैं जिनकी हमने कीमत मालूम करनी होती है। तो इन इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो इसके 2 मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि 1.6 में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला मेथड है इनवेरिएंट मेथड। इसी तरह दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। ये दोनों मेथड के साथ हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको चैप्टर 1 के हवाले से तमाम जो परेशानियाँ थीं वो हल हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 से आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।